ये कहाँ आ गई हूँ मैं? ये कौन सा शहर है? ये वो शहर है जहाँ समय रुक जाता है, जहाँ हर सुबह गंगा की लहरें माथे पर तिलक लगाती हैं, जहाँ पत्थर की सीढ़ियाँ भी कहानियाँ सुनाती हैं। ये घंटियों की गूंज और ये सूरज की सुनहरी चादर ओढ़कर यहाँ घाट मुस्कुराते हैं। ये है वाराणसी एंड आई एम हियर विद माई न्यू ब्लॉग घाट्स ऑफ वाराणसी। ऐसे ही यहाँ पर 80 घाट और कुछ नए बने हुए घाट, 90 समझ लीजिए, 100 समझ लीजिए, कि सभी के दर्शन करते हुए एक अलौकिक अनुभूति होती है। चलिए अब मैं आपको कहानी बताती हूँ 80 घाट की, जहाँ पर सूरज जब हल्के हल्के गंगा के जल पर मुस्कुराता है और ठंडी हवा चेहरे को छूती है, तब काशी की आत्मा जागती है 80 घाट पर। मुझे ऐसा लगा। कहा जाता है कि ये वो घाट है जहाँ भगवान शिव ने अपने अंतिम समय में विश्राम किया था। ये घाट आस्था, इतिहास और आज की जिंदगी का संगम है। सुबह सुबह यहाँ पर बनारस कार्यक्रम में गंगा आरती, फिर योगा क्लास, और उसके बाद मैंने जो किया था नाव का सफर, वाह क्या था वो। और शाम को 80 घाट पे बैठना, शाम की सुहानी हवा में चाय पीते हुए कपल्स, और एक जगह वो छात्रों का एक ग्रुप जो अपना गिटार बजा रहे हैं और गा रहे हैं। कहीं पे कोई शांति से बैठ के गंगा जी को निहार रहा है, कहीं पे कोई दीप जला के हर हर महादेव का उद्घोष कर रहा है। ये सब चीजें घाट को जीवंत बना देती हैं। ये इतना अच्छा लगा मुझे। मैंने 2 दिन बिताए 80 घाट पे, और मुझे लगता था कि मैं पूरी रात 80 घाट पे बैठी रहूं। ये वो शहर है जो कई नामों से जाना जाता है। इसको आप बनारस बोलिए, इसको आप काशी कहिए या वाराणसी। गंगा के किनारे फैले हुए ये घाट, जो कि आज के तारीख में लगभग 100 से भी ज़्यादा हैं, अपनी एक अलग ही कहानी कहते हैं। कुछ विचित्र से धीरे धीरे कानों में फुसफुसाते हैं। क्या फुसफुसाते हैं? कहानियाँ। किसकी? ये देवताओं की कहानियाँ हैं, ये राजाओं की कहानियाँ हैं, ये संतों और भक्तों की कहानियाँ हैं। काशी के घाट एक जगह नहीं है, यह एक संपूर्ण यात्रा है। बनारस का सबसे पुराना और जीवंत घाट, जहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वों का यज्ञ किया था। जी हाँ, ये है दशाश्वमेध घाट। उस यज्ञ के प्रतीक स्वरूप आज भी यहाँ पर गंगा आरती होती है। शाम की गंगा आरती ये सिर्फ एक आरती नहीं होती है, ये एक मिलन होता है मनुष्य और देवता का, शब्द और मौन का, शरीर और आत्मा का। ये घाट कहता नहीं, बस दिखाता है, और जो देख ले वो कुछ बदल कर लौटता है। दशाश्वमेध घाट पर आरती देखना जैसे कि गंगा के साथ खुद बह जाना, एक पल को खुद को खो देना, और वो एक अनुभव है जो आंखों से शुरू होकर आत्मा में उतर जाता है। ये गंगा घाट मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगे कि मैंने 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 4 बार घाटों का दर्शन किया। कभी नाव में, कभी क्रूज में, और कभी पैदल चल के। मुझे ऐसा लगता था कि सुबह से शाम तक मैं कभी भी यहाँ घाटों पर ही घूमती रहूं। कितने अद्भुत और अद्भुत कहानियाँ हैं इन घाटों की। मुंशी घाट हो या तुलसी घाट हो, अहिल्याबाई घाट हो या राजा मान सिंह का घाट हो, राणा महल घाट हो या कर्नाटक घाट हो, हर एक घाट की एक अद्भुत और अनोखी कहानी है। ये वो घाट है जहाँ कहा जाता है स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की राह में यहाँ के शमशान में काम किया था।
जी हाँ, ये है हरिश्चंद्र घाट, जहाँ पर मौत का शोक नहीं होता है, यहाँ पर मोक्ष का सम्मान होता है। आज भी यहाँ चिता जलती है बिना रुके बिना थके, और हर धुआं जो ऊपर उठता है शायद वो एक आत्मा है जो अपने अंतिम सफर पर है, और वो अभी एकदम शांत है और मुक्त है। हरिश्चंद्र घाट पे बैठ के ऐसा लगता है कि चाहे राजा हो या रंक हो, अंत सबका एक सा होता है। वाराणसी का सबसे प्राचीन, सबसे गंभीर और सबसे पवित्र घाट, जहाँ जीवन नहीं मृत्यु बोलती है, पर ये डराती नहीं है, ये शांत, सरल और स्वीकार की हुई होती है। जी हाँ, ये है मणिकर्ण का घाट। कहा जाता है जिसकी चिता यहाँ जलती है फिर उसे जन्म नहीं लेना पड़ता, यहाँ पर मोक्ष मिलता है। शरीर अग्नि में विलीन हो जाता है और आत्मा गंगा में बह जाती है। यहाँ चिता कभी बुझती नहीं है, दिन हो या रात हो। ये शमशान नहीं है, ये यात्रा का अंतिम स्टेशन है, जहाँ लोग अपनों को प्रेम और प्रार्थना के साथ विदा करते हैं। मणिकर्ण का घाट सिखाता है कि अंत भी सुंदर हो सकता है, मृत्यु भी शांत हो सकती है। जो एक दिन चले जाते हैं वो गंगा की धार में बस जाते हैं हमेशा के लिए। मैंने यहाँ पे अपनी सारे घाट दर्शन को समराइज किया है और आपको दिखाने की कोशिश की है, तो आप इन घाटों को देखिए और इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। और अगर आप अभी तक हैं मेरे वीडियो में तो थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये हिंदी में पहला वीडियो है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।